हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी चैनल का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का 15/3/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज 211 नंबर सेट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रूट अंडर 58.7/9 का मान ज्ञात करना है। इसको देखिए, पहले इसको क्या करिए, तोड़ दीजिए। फिर इसको तो 58 × 9 करिएगा तो कितना? 522 आएगा। 522 प्लस ये कितना है? 7 है, तो इसको 7 जोड़ दीजिए, बटा 9 है। ये कितना आ जाएगा? 529 बटा 9 आ जाएगा। 529 किसका स्क्वायर होता है? तो 29 का स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा? 23 का स्क्वायर होता है। 23 से 529 होता है, तो ये 23 और बटा 9 किसका स्क्वायर है? 3 का होता है, तो 3 हो जाएगा। अब इसको भाग कर दीजिए, तो करिएगा तो कितना? 3 से काटिएगा 23 को, तो 3 सत्ते 21, 2 बच गया, 2.7/2/3 हो जाएगा। 7.2/3 के अंदर ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसको सरल करना है। देखिए, पहले इसको तोड़ दिए, सिंपल में तोड़िए। तो 5 × 5 = 6। 6 बटा कितना आ जाएगा? 5। 6 बटे 5 माइनस 4 × 12 = 2, 14/4। भाग क्या था? गुना में आ जाएगा, तो चेंज हो जाएगा कितना? 4 × 1 = 4 और 3 = 7, तो 4/7 आ जाएगा। गुना में तो कितना पलट जाता है, ये गुना में आ गया। अब इसको भी पलट दीजिए, तो ये 8 बटा कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24, 1 = 25, तो ये जोड़ कर दीजिए कितना? 8x + 25। अब ये क्या है? गुना में आ जाएगा। ये कितना है? 7 × 7 = 8/7 हो गया, तो इसको भी पलट दीजिए कितना? ये 7/8 हो गया, बराबर 1 है। काट दीजिए, 4 से ये 4 कट जाएगा, 8 से ये 8 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, बच जाएगा कितना? 6/5। और ये प्लस में है, क्या है? इतना को इस गति जाने देते हैं, बराबर की इस गति, और 1 की इस गति आने देते हैं, बराबर की इस गति। तो ये प्लस में इधर आ जाता है, कितनी? माइनस में आ जाएगा। -1 बराबर कितना हो जाएगा? 14/8x + 25। इसको जोड़ करिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 × 5, 5 में से अगर 6 में से 5 गया तो कितना? 1/5 आ जाएगा। ये बच जाएगा कितना? 14/8x + 25 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इससे इसको, और इससे इसको करिएगा, तो कितना आ जाएगा? 14×5 = 70। 70 बराबर कितना आ जाएगा? 8x + 25। तो 70 में से अगर 25 चला जाएगा तो कितना? 45 बचेगा। तो 8x बराबर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 45/8 कर दीजिए। 8 × 5 = 40 और 5 45, तो 5.5/8। इसमें ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5.5/8। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 165 है, तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका अंतःकोणों का योग कितना होता है? देखिए, अंतःकोण बराबर क्या होता है? n - 2 × 180/n बराबर कितना दिया हुआ हमको? या यहाँ से कितना दिया हुआ? 165 दिया हुआ अंतःकोणों का योग, तो 165 बराबर n - 2 × 180/n। 180 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 3 15, 5 3 15, 5 से काटिए तो 5 3 15 और 5 6 30, 3 से काटिए 11 तिहाई 33, 3 से काटिएगा तो 12 तिहाई 36।
अब n इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 11n बराबर कितना हो जाएगा, अब 12 से इसमें दोनों में गुना कर दे तो ये कितना 12n माइनस 24 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से अगर 11 चला जाएगा कितना, सीधा n बचेगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 24 हो गया मेरा। कितना, भुजा की संख्या कितना है 24 को है। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 4 नंबर, देखिए यदि a माइनस 5 बराबर b हो तो a माइनस बी मोड a माइनस बी प्लस मोड b माइनस a का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको पहले तोड़ लिए ए बी में, तो a माइनस बी बराबर 5 है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 5 है, तो इसको 5 जो कर लीजिए, और यहाँ क्या है b माइनस ए है, तो इसमें जो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे -5 रखिए, तो 5 अब प्लस मोड -5। अगर किसी संख्या में अगर मोड का मतलब क्या होता है, मोड के अंदर कुछ भी रहे वो प्लस ही निकलेगा, तो ये 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी 5 नंबर, 20,609 रुपया की धनराशि को ए और बी के बीच इस तरह विभाजित करें कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों के बाद ए को प्राप्त मिश्रधन समान दर से 9 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्रधन के बराबर हो, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किया जाता हो तो। देखिए मिश्रधन बराबर क्या सूत्र होता है, ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T होता है। तो हम क्या करें, इसमें मिश्रधन हमको बराबर दे रहा है, दोनों का मिश्रधन बराबर दे रहा है, तो मिश्रधन बराबर कर लीजिए, तो सीधा कर लीजिए कितना, हमको मूलधन नहीं मालूम था, दोनों का अनुपात हम निकाल लेते हैं। जब ये अनुपात निकालिएगा तो ए के मान लेते हैं, ए बी कितना है बी हो गया, इसका अनुपात है, तो ए का कितना समय दिया हुआ है, ए होता है ए का तो 1 माइनस आर, ए का है 3%, 1 माइनस 3, सॉरी 1 3 ये है, और ये कितना है, दोनों का 3% है, तो 1 प्लस 3 बटा 100 के कितना 7 वर्ष है, 7 बटा इसका कितना 1 प्लस 3 के पावर 100 के पावर कितना 9 वर्ष है। दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो पावर क्या होगा घट जाएगा, तो ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, ए घट जाएगा तो कितना 2 हो जाएगा। वन प्लस आर बटा सॉरी 1 प्लस 3 बटा 100 के पावर कितना आ जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा। अब इसको करिए कितना आ जाएगा, 100 कहीं 100 और 3 103 बटा 100 आ जाएगा, ए बटा बी कितना आ जाएगा 103 बटा 100, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 103 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 10 60 9 10,609 अनुपात, और 100 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इस दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 20,000, 10,000 ये है, 10,000 ये है, तो 10 और 10 20,000, 20,609 रुपया। तो मिश्रण मेरा कितना है 20,609 रुपया है, तो 20,609 रुपया बराबर 20,609 रुपया, इसका मतलब क्या 1 हो जाएगा, एक बराबर कितना 1 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना करना है। तो मूलधन कितना है, देखिए तो ए का कितना है 10,609 और बी का कितना है 1,000 है, 10,000 है,
तो देख लीजिए ए का कितना है, ऑप्शन नंबर सी में है। ए का है 10,609 और बी का है 10,000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। एसपी कितना है मेरा 150 है और सीपी कितना है 25 है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा लाभ, इतना 150 वस्तु का क्या कर रहा है मेरा विक्रय मूल्य, 150 वस्तु एसपी बराबर 125 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो एसपी है बटा सीपी कितना हो जाएगा 125 बटा 150। सीपी मेरा कितना 150 है और एसपी कितना है 125 रुपया है, तो घटा कितना होगा मेरा 25 रुपया का घटा होगा, कितना पर 150 पे 25 बटा 150 अगुने 100, 25 छक्का 150, 2 से कटिएगा 2 तिहाई 6, 2 से 50, कितना आ जाएगा तो 16 48 2 50, 16.2/3%। ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए मान के समुच्चय का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करना सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या उसे भाग कर दीजिए, तो जोड़िए देखिए 5 3 8 8 4 12 2 14 2 16, 16 के 6 हासिल, एक आ गया और 1 2 1 3 3 4 4 और 3 7 7 6 7 6 13 13 और 8 13 8 21 13 और 8 21 और 10 31, 31 बटा 1 2 3 4 5 5 है, काट दीजिए कितना 5 छक्के 30, 5 से काटिएगा तो 5 छक्के 30, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूना 10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर 18 हो तो ए माइनस 1 बटा ए का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 18 है, तो इसको हम इसी को हम तोड़ देते हैं, ए माइनस 1 बटा ए का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर माइनस 2 आएगा, तो इतना का मान कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, माइनस 2 तो कितना 16 हो जाएगा, और 16 का ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या होता है रूट में आ जाएगा, 16 का कितना हो जाएगा 4 होता है, तो ए माइनस 1 बटा ए बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, तो उद्यान का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए एक ये रास्ता है और एक वर्ग है, ये रास्ता है और ये वर्ग है, और रास्ता कितना 1.5 मीटर चौड़ा है, ये चौड़ाई कितना 1.5 मीटर है, और ये इसका पूरा कितना है ये x है, ये है 1.5 और वर्ग का भुजा कितना है x है। अब इस पे बनाइए, इससे हमको क्या करना है, पहले पूरा में से हम
पूरा में से अगर वर्क घटा लेंगे तो मेरा रास्ता निकल जाएगा। देखिए तो कितना x+3 के होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 225 दिया हुआ है। कर लीजिए तो x+3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूना 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस में 9 है तो उधर चला जाए तो क्या माइनस में हो जाएगा। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 225 में से अगर 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 6 से काट दीजिए कितना 36 छक्का 216 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 आ गया मेरा, x बराबर 36 आ गया। तो उदाहरण का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा, भुजा x है तो x का मान कितना निकला है 36 निकला है। तो 36 और गुने 4 कर दीजिए, 36 गुने 4 कर दीजिए कितना हो जाएगा 144 होगा। 6 चौक 24 4 3 12 2 14 144 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 1/5 गुने 8 प्लस 1/8 गुने 11 प्लस 1/11 गुने 14 प्लस 1/14 गुने 11 का मान ज्ञात करना है। इसको हमें इसको तोड़ दीजिए, देखिए कितना तोड़िए तो 1/5 माइनस 1/8 करिएगा तो कितना आ जाएगा 8 का 8, 8 में से 5 गया था कितना 3, लेकिन हम 3 आ जाता है तो अगर हम इसमें से 1/3 कॉमन ले लेंगे तो कितना ये 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा। इसी प्रकार सब में से इसमें भी इसको प्लस कीजिए, ये 8 हुए थे 1/8 माइनस 1/11, 11 माइनस 3 8 माइनस 3 कितना 11, अगर 11 में से 8 चला गया तो कितना 3 बचेगा। तो ये भी 1/3 से कट जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा प्लस 1/11 माइनस 1/14 प्लस 1/14 माइनस 1/17, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस खत्म, ये प्लस है ये माइनस, ये भी खत्म, ये प्लस है ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना मेरा 1/3 इंटू 1/5 माइनस 1/17, इसको एलसीएम करिए तो 17 में से 5 गया तो 12, तो 1/3 और गुने 12/17 × 85 हो जाएगा। 3 से काटिए 3 चौका 12 कितना 4/85 हो जाएगा। कितना ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/85। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर 25 y बराबर 13 हो तो इतना का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले इसको तोड़िए, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, तो इसका सूत्र क्या होता है तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर अगर कर देंगे और ये रूट अंडर है तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना ही कि इसको तोड़ दिया हुआ है, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो कितना x माइनस वाई आ जाएगा। तो x माइनस वाई तो 25 में से 13 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 13 25, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग के क्या है एक वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक परिवृत्त खींचा गया है तो वर्ग का भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है, एक वर्ग हो गया, ऐसे क्या कर रहा है चारों ओर परिवृत्त खींचा गया है तो बाहर से क्या है एक वृत्त खींच दिया गया हुआ, एक परिवृत्त खींच दिया गया, इससे हमको लगना चाहिए चारों भुजाओं से हमको
लगना चाहिए। चारों की ओर से लग के हमको खींचना चाहिए। तो कहते हैं परिवृत्त खींचा गया है, जिसकी वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना है हमको। क्या ना है, ये वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना है। लेकिन एक वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जाता है। 8 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो 8 सेंटीमीटर यहाँ से ये केंद्र हो गया, ये क्या है, ये केंद्र है, और यहाँ से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये 8 हो गया, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण मेरा कितना हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2a होता है। विकर्ण कितना हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो गया, बराबर √2a। तो a बराबर क्या हो जाएगा 16/2 √2। तो इसको 16 को कितना 8 गुने 2 √2 गुने √2 लिख सकते हैं। √2 से √2 कट जाएगा तो कितना 8 √2 आ गया। तो यही पूछ रहा है वर्ग की भुजा क्या होगा, तो वर्ग की भुजा 8 √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर। दो संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर 1 2 7 शेष बचता है। देखिए पहले क्या करते हैं, कितना कितना से है 2 3 7 से विभाजन करना है। पहले अगर हम 2 से हम अगर भाग करेंगे, कोई संख्या x मान लेते हैं, इसको सिर्फ 2 से भाग करेंगे तो कितना शेष बच रहा है मेरा 1 शेष बच रहा है। और इसी संख्या को अब कितना 3 से भाग कर रहे हैं, 3 से कितना शेष मेरा 1 बचा, भागफल कितना y आ गया। अब y को कितना 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना मेरा 2 बच रहा है। वही अगर 8 से विभाजित कर रहे हैं z हो गया, 8 से विभाजित कर रहे हैं तो कितना 7 शेष बच रहा है, 7 शेष बच रहा है मेरा। अब क्या करा तो शेष बच रहा है, तो संख्या हमको ज्ञात करना है। दूसरा संख्या कौन हो गया, दूसरा संख्या मेरा ये हो गया, y हो गया दूसरा संख्या। अगर हम मान के चलते यहाँ एक मर्तबे में हम इसको लगाए हैं तो कैसे, एक मर्तबे में लगाए हैं तो 8 का ही 8, इससे गुना कीजिए तो 8 का ही 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जेड मेरा कितना हो गया 15 हो गया, जेड मेरा 15 हो गया। अब 15 तिया 45 और 2 47 हो गया, वाई कितना हो गया 47 हो गया। तो मेरा कितना पूछा दूसरा पद है, तो दूसरा पद वाई है, तो वाई बराबर कितना 47 हो जाएगा। वही एक्स पूछता तो कितना 47 गुने 2 और प्लस 1 करते, 47 गुने 2 प्लस 1 करते तो कितना एक्स मेरा आता। अब दूसरा पूछा था कितना 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागफल से गुना कीजिए और शेष जोड़ते चले जाइए, भागफल से जितना है उससे गुना कीजिए और शेष जोड़ते चले जाइए, आ जाएगा कितना 47 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है। यदि आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ा तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले यहाँ से दूरी निकाल लीजिए, समान दूरी है तो 8 दूरी निकालिएगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है 3 गुने समय कितना है 8 घंटा है, तो 8 3 कितना 24 किलोमीटर आ जाएगा। अब क्या रहा निश्चित दूरी है तो 24 किलोमीटर आ गया, और उसी दूरी को कितना समय में ये तो 16 किलोमीटर की चाल से चलेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 24 और बटा कितना है 16 है, काट दीजिए 8 दूना 16, 8 3 24, 2/3 सॉरी 3/2 आ गया, तो कितना 1.5
5 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन। यदि एक कार 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है तो कार की चाल ज्ञात करें। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। देखिए यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना है मेरा 600 है, तो यहाँ 600 लिखिए, बटा समय कितना है 5 मिनट है, तो इसको 5 से गुना करिएगा। 5 मिनट है, मिनट को सेकेंड में गुना करें तो 60 से गुना करना पड़ेगा इसको। अब क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया। हमको घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो कितना 18/5 से गुना कर दीजिए। 60 से 60 दाई के 600, 10 मरतब में 5 से कटिएगा तो 5 दूना 10, 18 दूना कितना आ जाएगा 36/5। 5 से काटिएगा तो 5 सत्ते 35, 1 और 5 दूना 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी माध्य असमानता बंटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः इतना और इतना हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात करें। तो सूत्र क्या होता है, बहुलक क्या निकालना है हमको, माध्यिका निकालना है। तो एक सूत्र यह क्या होता है, क्या माध्य माइनस बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका। माध्य मेरा कितना है, बहुलक है तो कितना, माध्य 27.5 है तो 27.5, बहुलक कितना है 25.2 बराबर 3 गुने है माध्यिका, तो 3 गुने माध्य कितना दिया हुआ है तो 27.5 माइनस माध्यिका, इसको घटा दीजिए। 27 में से 25 गया तो 2 और 5 में से 2 गया तो 3, 2.3 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 2.3 बराबर कितना आ जाएगा, अब 27 में 27.5 में अगर 3 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 82.5 माइनस 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका, और ये क्या है 82.5 है और ये 2.3 है। तो माध्यिका को इस कति लाएंगे बराबर के प्लस आ जाएगा, तो 82.5 में से अगर 2.3 चला जाएगा तो कितना पड़ जाएगा 80.3 हो जाएगा, 3 चला जाएगा तो 80.2 हो जाएगा। तो 3 माध्यिका बराबर क्या जाएगा होता 80.2 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 2 8, 2 3 6 18, 2 20, फिर आ जाएगा कितना 3 7 21 और 3 तिहाई 9, 26.73 आ जाएगा। तो 26.73 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, यदि 2x + y बराबर 15 हो, y + z बराबर 17 हो और x + y बराबर 9 हो तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो क्या करिए इसमें, फिर इसको मान लीजिए कितना है 2x + y बराबर कितना है 15 है। ये समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो ये कितना है x +
2y बराबर कितना है 9 है। अब गुना करिए, देखिए इसमें 2y है तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें से 2 से गुना करिएगा और इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या है y से y तो कट जाएगा, बच जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो 3x, 3x बराबर 30 में से अगर 9 चला जाएगा तो 21 बचेगा, 3 से काटिएगा 3 सत्ते 21, x बराबर कितना मेरा 7 आ जाएगा, x बराबर 7 आ गया। अब इसमें रख दीजिए कितना है 2x प्लस y बराबर 15 है, तो x मेरा कितना है 7 आ गया था, 7 दूना 14 और 15 इधर तो माइनस में आ जाएगा कितना 15 और बराबर माइनस y, तो कितना आ जाएगा y बराबर 1 आ गया, 1 और 15 y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और z का मान निकाल लीजिए, यहाँ से रख दीजिए तो x कितना है यहाँ से निकल जाएगा z, तो y कितना निकला है 1 प्लस 2z बराबर 17, तो 2z बराबर कितना 16, तो z बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो z बराबर कितना आ जाएगा 8 आ गया मेरा। आप निकलना है हमको क्या, यहाँ निकल गया xy, अब हमको क्या निकलना है 4x प्लस 3y प्लस z का इतना का मान निकलना है हमको। तो x का मान कितना 4 गुने x कितना है 7 प्लस 3 और गुने x कितना है y कितना है 1 प्लस z कितना है 8 है, तो 7 चौक 28 प्लस 3 प्लस 8 सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, 39 कितना है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी बराबर 5 हो और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 75 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो a स्क्वायर ऐसे इसको चेंज कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बराबर कितना दिया हुआ है 75 है, तो ए प्लस बी कितना दिया हुआ 5, तो 5 इंटू ए माइनस बी बराबर 75, 5 से काट दीजिए 15 पचे 75, तो ए माइनस बी कितना आ गया 15 आ गया। हमको कहना है ए प्लस ए बी का मान निकालना है, ए माइनस बी बराबर 15 आ गया और ए प्लस बी बराबर कितना 5 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी बराबर कितना है 5 है। अब यहाँ से निकाल दीजिए, जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, बच जाएगा कितना 2a बराबर कितना 15 5 20 आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, a बराबर कितना 10 आ गया, a बराबर 10 आ गया, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। a बराबर 10 आया है तो b बराबर कितना -5 आएगा, b बराबर में -5 आएगा, तो उसको गुना कर दीजिए 10 और गुने -5 कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो धनराशि ज्ञात करना है। देखिए 2 वर्ष में है तो ये आपको घुमाने के लिए एक दिया हुआ, तो सीधा 2 वर्ष के लिए क्या होता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो CI माइनस SI बराबर क्या होता है P इंटू R बटा 100 के स्क्वायर होता है।
P इंटू R बटा 100 के स्क्वायर होता है। तो CI माइनस SI कितना दिया हुआ 16.32 दिया हुआ है, 16.32 बराबर P कितना है, P हमको निकालना है, P इंटू R कितना है 5% है, 5/100 के होल स्क्वायर हो जाता है, 5 से काटिए 20 पंचे 100, तो 16.32 बराबर P इंटू कितना हो जाता है 1/20, तो 1 का स्क्वायर 1/20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो P बराबर कितना हो जाएगा 4 से इसमें गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 6 चक 24, 1 25, 4 1 4 2 6, 65 28 आएगा, 65 28 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 20 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47 के बराबर हो तो उस संख्या के 11.5 का मान क्या हो। देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या से 106 घटाने पर एक से 106 घटा देंगे तो क्या कर रहा है, मूल संख्या के 147 मूल संख्या के 47 के बराबर है, तो मूल संख्या x है, इसका 47% के बराबर है, ठीक है। तो x है तो 106 बराबर कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो x गुना 47/100, ये क्या चला जाएगा प्लस में चला जाएगा, प्लस है तो ये माइनस में जाएगा, कितना x, ये माइनस में ही रह जाएगा, अब इसको करिए जोटिए, तो 100 100 में से 47 चला जाएगा तो कितना 53 बचेगा, तो माइनस 106 बराबर कितना माइनस 53/100 इंटू एक्स, 53 से काट दीजिए, 53 दूना 106, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 200 आ गया। अब क्या करें 200 का 105% निकालना है, सॉरी 11.5% निकालना है, तो 200 का 11.5% निकाल दीजिए, इसको निकालिए तो कितना नीचे में 1000 आ जाएगा, काट दीजिए 00 से, ये 00 खत्म हो जाएगा, 2 से काटिए 2 5 6 10, 5 से काट दीजिए 5 दूना 10, 5 3 15, कितना 23 आ गया, 23 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 21 नंबर, साइन 15 का मान ज्ञात करना है, ये इसको ध्यान रखिए, साइन 15 का मान क्या होता है, साइन 15 डिग्री बराबर क्या होता है, रूट अंडर 3 - 1 बटा 2√2 होता है, तो इसको परिमेयकरण कर दीजिए, नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, √2 से परिमेयकरण कर दीजिए, तो √2 से ऊपर भी गुना करेंगे, √2 से नीचे भी गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, √6 माइनस √2 बटा कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो √6 माइनस √2 बटा 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। √15 का मान ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 22 नंबर, एक संख्या का 82% 738 के बराबर है, उस संख्या का 90% का मान ज्ञात करना है। अगर एक संख्या x है, इसका मान कितना है 82% बराबर कितना है 100 है, 82% बराबर कितना 738 है, काट दीजिए, अगर 82 से इसको काटिएगा 82 नमा 9 दूना 18 और 9 8 72 1 73, 82 नमा कट जाएगा 9 मरतब में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 900 आ गया। अब कितना इसका 900 का 90% निकालना है, 900 का 90%, 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा, कितना 9 नमा 81, 810 आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5
5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर था। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो क्या है? त्रिभुज है। एक क्या है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, लेकिन इसका क्या भुजा बराबर नहीं है, तो ये क्या समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ये कितना है? 5 है, ये 7 है और ये 11 है, तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं? तो S बराबर हीरोइन का सूत्र है, तो S बराबर क्या होता है? A + B + C बटा 2 होता है। सबको जोड़ दीजिए। 11 7 18 5 23, 23 बटा 2, 23 बटा 2 S निकल गया। अब क्या क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √S माइनस S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। तो S कितना है? 23 बटा 2 गुने 23 बटा 2, 23 बटा 2 माइनस 5 इंटू 23 बटा 2 माइनस 7 इंटू 23 बटा 2 माइनस 11, इतना हो गया। अब इसको तोड़िए, तो कितना हो जाएगा? ये 23 बटा 2 गुने घटाइएगा तो 5 दूना 10, 23 में से 10 घटाइएगा तो कितना? 13 आ जाएगा। 13 बटा 2 गुने 7 दूना 14, 23 में से 14 घटाइएगा तो कितना? 9 5 14, तो कितना? 9 आ जाएगा। 14 9 23 हो जाएगा। 9 बटा 2 और गुने 11 दूना 22, 23 में से 22 घटाइएगा तो 1 बटा 2 आएगा। अब इसको गुना कर दीजिए। 23 ये क्या है? √अंडर है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 है, तो 4 को है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। 4 को 2 है, तो 2 को 2 बाहर आ जाएगा, कितना? 4 आ जाएगा, और ये पूरा रह जाएगा अंदर में। 23 गुने 13 गुने 9 और √अंडर कितना आ जाएगा? 23 गुने 13 गुने 9 बटा कितना आ जाएगा? 4। इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? हमको पूरा आ जाएगा कितना? 51.87 बटा 4। इसको भाग कर दीजिए, भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा? 12.96। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चौबीस नंबर। ए और बी एक कार्य को 56 दिन और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी बचे हुए कार्य को 34 दिन में पूरा कर देता है। तो ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया? तो ए + बी का एलसीएम पहले निकालिए। ए और बी कितना है? ए 56 है और बी कितना है? 70 है। इसका एलसीएम निकालिएगा कितना? 280 हो जाएगा। तो 56 पंचे 280 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 होता है, तो 7 चौक 28, 4 मरतबा में ये 70 चौक 280 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? इतना तक आ गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है, लेकिन बी बचा हुआ कार्य को 34 दिन में कर रहा है। तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 4 है और ये कर रहा है 34 दिन तक। तो 34 और गुने 4 कर दीजिए। 34 गुने 4 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 2, 4 तिहाई 12 और 2, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 1 13, कितना? 136 आ जाएगा। 136 आया। तो इतना काम में से 280 काम था, 280 में से क्या करा? बी 136 कार्य कर लिया, अकेले किया है, तो इसको घटा दीजिए।
घटाइएगा तो कितना 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा, और कितना 7, 7 में से 3 गया तो 4 आएगा, और ये 1 आएगा 144। अब 144 कार्य हैं जो ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5 4 9, 9 के हिसाब से ये दोनों करेगा, तो 16 नमा के 144 होता है, तो 16 आ गया दोनों कार्य। तो ए और बी दोनों कार्य कितना 16 दिन तक किया है साथ मिलकर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए भी तो पूछेगा ए अकेले कितने दिन के कार्य बाद छोड़ के गया है, तो 16 दिन के बाद। वही बी, अगर बी पूरा पूछे पूरा काम कितना दिन में किया है, तो 16 दिन ये हो गया और 4 दिन ये हो गया, 16 दिन ये और 4 दिन 34 दिन ये, दोनों को जोड़िएगा तब आएगा बी का कार्य। लेकिन ए कितना दिन कार्य छोड़ के गया कितना दिन पहले, तो 16 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि पी अनुपात क्यू बराबर इतना हो तो 4p + 7q अनुपात 4p - 7q का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान रख दी सबसे अच्छा, मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा 4p, p कितना 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और प्लस 7 दूना 14, 36 40 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 बटा ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस 14, 36 - 14 करिएगा कितना हो जाएगा 12, 22 हो जाएगा, 22 काट दीजिए, 11 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो 2, 11 और 225 कितना 25:11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कर रहे हैं, कोसेक एक्स का क्षेत्र डोमेन ज्ञात कीजिए। तो कोसेक एक्स का क्षेत्र डोमेन ज्ञात करना है। साइन का रेंज, पहले साइन का रेंज कितना होता है, तो साइन का रेंज होता है, साइन थीटा का रेंज कितना होता है -1 से 1 के बीच में होता है। सबसे अधिक साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 और -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। वही कोसेक का कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा का रेंज कितना हो जाएगा, आर इसको कहते हैं, तो आर -1, -1, हो जाएगा, तो किसके बीच में आ जाएगा 1, देखिए ऑप्शन, तो ये आएगा किसके बीच में, तो कोसेक है, कोसेक क्षेत्र का डोमेन का ज्ञात करने के लिए, तो कोसेक क्षेत्र का डोमेन, तो रेंज हो गया, तो रेंज -n पाई इंटू n, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइन थीटा का रेंज कितना होता है -1 से 1 का होता है, तो कोसेक थीटा कितना होता है रेंज -1, -1, होता है, इसके बीच में नहीं होगा, इसके बीच में नहीं होगा ये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्ताईस नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या हमको ज्ञात करना है। देखिए 213 को तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसको पहले 3 से भाग कर दे, 3 से कटने वाला है, तो 7 3 21, 7 21 7, 71 गुणे 3 टूट जाएगा। इसको तोड़िएगा 143 करिएगा तो 11 गुणे 13 कर दीजिए, इसको तोड़िएगा तो 11 गुणे 13 कितना 143 आ जाएगा। 173 को तोड़िएगा तो कितना 173 अभाज्य से टूटने वाला नहीं है, तो 173 गुणे 1, वही 123 को तोड़िएगा
तो 41 गुने 3 सब टूट जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य ये नहीं टूट रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x बराबर इतना y बराबर इतना हो तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना। देखिए पहले हम x और y को पहले सोल्व कर लेते हैं। तो x बराबर कितना है, √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 है। इसको पहले सोल्व कर दीजिए। इसको सोल्व करते परिमेयकरण कर दीजिए। कितना है, √3 प्लस 1 और बटा √3 माइनस 1 है। तो इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 और बटा √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 आएगा। इसको स्क्वायर कर दिए तो 3 प्लस 1 प्लस 2√3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करिएगा 3 आ जाएगा। इतना बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 और 1 4, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2√3 है बटा 2 आ जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2 1 2, 2 दूना 4, ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 आ जाएगा। इस पूरा का मान कितना, 2 प्लस √3 आया है। यहाँ ऊपर में प्लस है तो यहाँ प्लस में है, ऊपर में माइनस है तो वो कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3 इसका आ जाएगा। तो x का मान कितना, 2 प्लस √3 है, y का मान कितना, 2 माइनस √3 है। अब यहाँ रख दीजिए 3 इंटू x का मान कितना है, 2 प्लस √3 है, और y का मान कितना, 2 माइनस √3 है। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, ये प्लस माइनस कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 3 गुने 4, 4 तिहाई 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 से ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में वो स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए ये क्या होता है, R1T1 बटा R2T2 बटा R1T1 बटा R2T2 हो जाता है, बराबर n-1 बटा n-1 होता है। तो R1 कितना इसमें नहीं दिया होता, R से R ही कट जाएगा सीधा, और ये कितना 8 वर्ष है, तो 8 बटा कितना 12 वर्ष है, कितना हो जाएगा, ये कह रहा है 3 गुना हो रहा है, तो 3 माइनस 1 बटा कितना गुना हो जाएगा, तो n-1 ये रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2, काट दीजिए, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 बटा 2 कितना 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3, n-1 बराबर कितना आ जाएगा 3, तो n बराबर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, n बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।